मित्रों, जो मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है। आइए जानते हैं क्या कोई काल पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे YouTube चैनल सृष्टि गोचर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दबाएं बेल आइकॉन, ताकि आप सबको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। महाभारत का युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। अपने चारों छोटे भाई नकुल, सहदेव, भीम व अर्जुन की सहायता से वह राजकार्य का कार्य चला रहे थे। प्रजा की भलाई के कार्यों के लिए पांचों भाई मिलजुल कर जुटे रहते। जो कोई दीन दुखी असहाय फरियाद लेकर आता, उसकी हर प्रकार से सहायता की जाती। एक दिन युधिष्ठिर महाराज राजभवन में बैठ अपने एक मंत्री से किसी समस्या पर गहन विचार विमर्श कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण वहां आते हैं। कुछ दुष्टों ने उस ब्राह्मण को सताया था तथा उन्होंने ब्राह्मण की गाय भी उनसे छीन ली थी। वह ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास फरियाद लेकर आए थे। मंत्री जी के साथ बातचीत में व्यस्त होने के कारण महाराज युधिष्ठिर उस ब्राह्मण की बात नहीं सुन पाए। उन्होंने ब्राह्मण से बाहर इंतजार करने के लिए कहा। ब्राह्मण मंत्रणा कक्ष के बाहर रुककर महाराज युधिष्ठिर का इंतजार करने लगे। मंत्री से बातचीत समाप्त होने के बाद महाराज ने ब्राह्मण को अंदर बुलाना चाहा, लेकिन तभी वहां किसी अन्य देश का एक दूत पहुंच गया। महाराज फिर बातचीत में उलझ गए। इस तरह एक के बाद एक कई महानुभावों से महाराज युधिष्ठिर ने बातचीत की। अंत में सभी महानुभावों को निपटाकर जब महाराज युधिष्ठिर भवन से बाहर आए तो उन्होंने ब्राह्मण को वहीं इंतजार करते पाया। काफी थके होने के कारण महाराज युधिष्ठिर ने उस ब्राह्मण से कहा, अब तो मैं काफी थक गया हूँ, आप कल सुबह आइएगा, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। इतना कहकर महाराज युधिष्ठिर अपने विश्राम गृह की ओर प्रस्थान कर गए। ब्राह्मण को महाराज युधिष्ठिर के द्वारा किए गए व्यवहार से बहुत निराशा हुई। वह दुखी मन से अपने घर की ओर लौटने लगे। अभी वह मुड़े ही थे कि उनकी मुलाकात महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम से हो गई। भीम ने ब्राह्मण से उसकी परेशानी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने भीम को सारी बात बता दी। साथ ही वह भी बताया कि महाराज ने उसे अगले दिन आने के लिए कहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर भीम बहुत दुखी हुआ। उसे महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से भी बहुत निराशा हुई। उसने मन ही मन सोचा और फिर द्वारपाल को जाकर आज्ञा दी, सैनिकों से कहो कि विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाए जाएं। आज्ञा का पालन हुआ। सभी द्वारों पर तैनात सैनिकों ने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाने शुरू कर दिए। महाराज युधिष्ठिर ने भी नगाड़ों की आवाज सुनी। उन्हें बड़ी हैरानी हुई, नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं। यह जानने के लिए वह अपने विश्राम कक्ष से बाहर आए। कक्ष से बाहर निकलते ही उनका सामना भीम से हो गया। उन्होंने भीम से पूछा, विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं। हमारी सेनाओं ने किसी शत्रु पर विजय प्राप्त की है। भीम ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज हमारी सेनाओं ने तो किसी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं, तो फिर ये नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने हैरान होते हुए पूछा, क्योंकि पता चला है कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। भीम ने उत्तर दिया। भीम की बात सुनकर महाराज की हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने फिर पूछा, मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। भीम ने महाराज की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज अभी कुछ देर पहले आपने एक ब्राह्मण से कहा था कि वह आपको कल मिले। इससे साफ जाहिर है कि आपको पता है कि आज आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। आज काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनने के बाद मैंने सोचा कि अवश्य आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली होगी, नहीं तो आप उस ब्राह्मण को कल मिलने के लिए ना कहते। यह सोचकर मैंने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाने की आज्ञा दी थी। भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल का पता लग चुका था। तभी उन्हें पीछे खड़ा हुआ ब्राह्मण दिखाई दे गया। उन्होंने उसकी बात सुनकर एकदम उसकी सहायता का अवश्य
आवश्यक प्रबंध करवा दिया। दोस्तों, हमारे अंदर एक बहुत बुरी आदत है काम को टाल देने की। अपनी इसी आदत के कारण हम कभी कभी अपने बनते हुए कामों को बिगाड़ बैठते हैं, जिससे हमारी बड़ी भारी हानि हो जाती है और कभी कभी तो अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। जो काम हमें आज करना है वह कल भी उतने ही महत्व के रहेंगे, यह नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियाँ क्षण क्षण पर बदलती रहती हैं और उनके अनुसार पिछड़े हुए कार्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता। संभव है आज किसी कार्य के सम्मुख आते ही हम उसे ताज़ा जोश में कर डालें, परंतु कल पर टालते ही उस कार्य के प्रति दिलचस्पी भी कम हो सकती है और इस प्रकार वह कार्य सदा के लिए ही टल सकता है। जिस व्यक्ति में टाल मटोल का यह रोग लग जाता है वह अपने जीवन में अनेक काम नहीं कर पाता, बल्कि उसके सब काम अधूरे पड़े रह जाते हैं। यद्यपि ऐसे लोग हर समय व्यस्त रहते हैं, फिर भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते। कामों का बोझ उनके सिर पर लगा रहता है और उसे डरते हुए कामों को ढकेलने की कोशिश करते रहते हैं। टालने की आदत वाला मनुष्य परिस्थितियों का शिकार भी हो सकता है। स्वास्थ्य का खराब होना, मस्तिष्क की निर्बलता, आर्थिक या दूसरे प्रकार की चिंता आदि कारण भी कार्य को टालना पड़ता है। अतः जहाँ तक हो सके आज के काम को कल पर कभी नहीं छोड़ते हुए वर्तमान क्षण ही हमारा है, यह समझकर अपने कार्य को शीघ्र अतिशीघ्र कर लेना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ दबाएं बेल आइकॉन, ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। जय श्री राम।